ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2017 मीठे बाबा के वे मधुर महावाक्य जिनको आज अपनी प्रातः क्लास में सुनकर हम अभिभूत हुए, उस पर अब हम मनन और चिंतन करेंगे। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों को, अगर अपनी अवस्था हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो बाबा ने आज अमृत वेले का महत्व बताया है। बाबा कहे सवेरे सवेरे उठकर और एकांत में बैठ करके बाबा को याद करो। दूसरी बात, आज की मुरली में आपने देखी होगी कि बाबा ने शिव बाबा पर बलि चढ़ना किसे कहा जाता है ये भी स्पष्ट किया है। साथ ही साथ अपने ऊपर हम बच्चे कृपा कैसे करते हैं। शिव बाबा हम बच्चों पर कृपा नहीं करते, लेकिन बाबा का कहना है स्वयं पर आप कृपा करो। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान भी आज स्पष्ट हुआ और बाबा ने जो एक भक्ति में हम लोग मान्यता रखते थे कि परमात्मा अंतर्यामी है, पल पल श्वास श्वास को वो जानता है। आज बाबा ने कहा मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। किस भाव से कहा वो भी बाबा ने बताया है। और बाबा ने आज खुशी हमारी कायम कैसे रहे, कैसे खुश रहें, इस बात को भी बाबा ने हाईलाइट किया है। इसका मूल सिद्धांत है खुशी के लिए स्वयं को आत्म अभिमानी स्थिति में हम स्थित करें। तो बाबा की मुरली मीठे बच्चे से हम आरंभ करते हैं। बाबा एड्रेस करते हैं कि मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। ये नाटक पूरा हुआ। सवेरे उठना है और डेड नहीं बैठना है, विचार चलाना है, एकांत में बैठना है, अपने अंदर बातें करनी है, आत्म स्थिति में रखना है, वापस जाने की बात बुद्धि में रखनी है और ये नाटक संपन्न हो रहा है, ये भी ध्यान पर रखना है। प्यारे बाबा हमें रोज ही मुरली द्वारा वर्षों से समझा रहे हैं ये सारी बातें, और हमारी बुद्धि में हैं। हम जब ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं ये सब बातें, लेकिन बाबा कहते हैं एक तो द्वापर से लेकर हम स्वयं को शरीर मानते रहे हैं, और द्वापर से लेकर ही हम ये पढ़ते आए हैं शास्त्रों में, विद्वानों की कई प्रकार की मतें। ये कल्प की आयु लाखों वर्ष है, तो इसलिए अभी भी हम सारा दिन शरीर के द्वारा ही कर्म करते हैं, शरीर में ही रहते हैं। सारा जीवन हम शरीर में ही रहते हैं, चाहे सोते हैं जागते हैं। तो उस शरीर में रहते हुए हमें वो ध्यान रहे जो कि अवस्था हमको पानी है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। दिन भर भी अंदर सब कॉन्शियस में रहता है, फिर भी हम शरीर के द्वारा बरतते हैं। शरीर के द्वारा देखा जाए तो इस जन्म के थोड़ा भविष्य का भी सोचते हैं, तो ये हमें भूल जाता है। प्रैक्टिकल तौर पे कर्म करते समय, सोचते समय कि जो बाबा ने कहा, बहुत सारी बातें कही हैं। जाने की बात कही है, ड्रामा पूरा हो गया वो बात कही है। अब प्यार से बाबा को याद करो, क्योंकि हमें ये भी पता है कि बाबा ही ले जाने वाला है। हिसाब किताब जो, इसलिए बाबा ने अमृत वेले कहा है कि अमृत वेला मीन्स स्टार्ट ऑफ द डे, जब हमारी आँख खुलती है। तो वैसे भी आप देखेंगे सुबह जिसकी आँख खुलती है
पहला संकल्प उसको कौन सा आता है। कहा जाता है वेल बिगन इज हाफ डन। तो आँख खोलते ही जो पहला संकल्प आता है वो सारे जीवन के दिन की दिनचर्या का आधार बनता है। उसलिए बाबा ने कहा है कि उठो, पहले तो तुम्हारी रात भी योग निंद्रा में जानी चाहिए, वो अलग विषय है। उठो और सबसे पहले उन सभी बातों को अच्छी तरह रिवाइज करो जो बाबा ने हमें समझाई हैं, ताकि हम बाकी सारे दिन में उनको प्रैक्टिकल में उनके आधार पर अपनी दिनचर्या बताएं और दिनों दिन हम उसमें सफल होते जाएं, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस भूलता जाए। बाबा ने कहा हुआ है तुम्हारा लक्ष्य कर्मातीत अवस्था को पाना है, फरिश्ता बनना है। तो कर्मातीत, कर्म में रहते हुए कर्मातीत बनना है। ऐसे नहीं शरीर छोड़ते तो कर्मातीत वो तो मतलब कंपलसरी हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर जन्म लेना पड़ता है। तो अपने एफर्ट से कर्म करते हुए कर्मों के टोटल प्रभाव से परे हों, वो उसके लिए अमृत वेला एक फाउंडेशन है। बाबा ने ये जो बात कही कि नाटक पूरा हुआ, इस बात की भी स्मृति रखना कितनी इम्पोर्टेंट है। बाबा तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा तुम ये स्मृति रखो कि नाटक तो पूरा हुआ ही है, उससे पहले हम पूरे हो जाएंगे, ये भी संभावना है। श्वास पर भरोसा नहीं है और ये संगम युग का ये जन्म हीरे जैसा तब तक ही है जब तक आपकी इस शरीर में श्वास है। इसलिए बाबा तो कहते हैं योग बल से तुम्हारी आयु भी बढ़ाता हूँ, सेवा करते तो आयु भी बढ़ाता हूँ। तो इसलिए हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। इस स्लोगन से मातेश्वरी जी ने सर्वश्रेष्ठ पद पा लिया, तो इसको हमें भी याद रखना है। तो जितना कोई आत्मा याद रखेगी तो उसकी अटैचमेंट नहीं होगी। अब आपको पता है कि आप मरे पड़े हैं, तो आपकी क्या अटैचमेंट होगी दुनिया से। इसलिए बाबा कहता है इस शरीर का अंत फिर भी व्यक्ति को ये भावना ला सकता है कि चलो मुझे अगला जन्म मिल जाएगा। शरीर का भी अंत है, संगम युग का, ड्रामा का भी अंत है। इसलिए बाबा कहता है डबल फोर्स से तुम बेहद के विराग दृष्टि वाले बन सकते हो। उसमें एक प्रश्न ये है कि पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है। भक्ति में बलि हम और प्रकार से चढ़ाते थे। मूक पशु को मार करके देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, लेकिन बाबा ने आज उस बलि चढ़ने का बहुत ही सुंदर और गहरा अर्थ बताया है। पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना आए। जो एक दो के नाम रूप में लट्टू होते हैं, बाबा कहते वो अपना नाम और बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये कितनी सूक्ष्म परिभाषा बाबा ने दी है कि सिवाय एक के और कोई की याद ना आए, बुद्धि योग और कहीं ना जाए, इसको कहेंगे बलि चढ़ना। ऐसा है कि वास्तव में बलि चढ़ने का तो एक कष्टदायक सीन सामने आता है। ये है बलिहार जाना, जिसको कहते हैं वारी जाऊं, बलिहार जाऊं, तेरे ऊपर निछावर हो जाऊं। तो वास्तव में ये बलि चढ़ना निछावर होना है। जब परमपिता परमात्मा, हम कहते हैं परम पिता, सबसे बड़ा पिता, पिताओं का भी पिता, सुप्रीम टीचर, शिक्षकों का भी शिक्षक, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है। फिर सद्गुरु, गुरु नहीं सद्गुरु, जो कि हमें वापस भी ले जाता है। तो ये सारे काम करने वाला, उसके ऊपर तो हमें निछावर जाना ही है। तो अगर उस पर निछावर गए तो नेचुरली हमें पता है कि हमारी सदगति उसके पास है, वो लेके जाएगा। तो हम औरों का आधार कैसे बनाएं, उनका सहारा क्यों लें। लेकिन माया ऐसी है, वो परमानेंट सहारा देने वाला, सच्चा सहारा देने वाला
उसको भुला देती है। और अन्य सहारे जो हम लेते आए हैं दुनिया में और धोखा भी खाते हैं, उनकी तरफ ध्यान खिंचवा देती है। अब बाबा कहते हैं ये बलि इसलिए कठिन है, ये संगम युग की बलि है। संगम युग का मतलब होता है दोनों धाराएं साथ साथ चल रही हैं। कलयुग भी है और सतयुग तो अभी आया नहीं, कलयुग से बाहर संगम भी है। तो बड़ी संभावना होती है कि व्यक्ति संगम में चलता चलता कलयुग की लाइन के अंदर आ जाए, क्योंकि उसका बर्ताव जो है संगम युगियों के साथ नहीं है पूरा। आप देखेंगे बाबा ने हमारे लिए सेंटर बनाए, सेवा केंद्र बनाए, हमें समर्पित करना सिखाया, सरेंडर होना सिखाया, ट्रस्टी बनना सिखाया। फिर भी बड़ी संभावना है, क्योंकि एक तो हमारे पुराने हिसाब किताब कलयुगी अंदर है, संस्कार अंदर हैं, दूसरे जिनसे हमने लेने देने का हिसाब किताब है वो भी अंदर है, वो कलयुगी है। मान लो मुझे शरीर को कुछ हो जाए तो मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, तो हॉस्पिटल में सारे लोग संगम युगी थोड़ी होंगे, कलयुगी होंगे। तो इसलिए ये बलि ऐसी है जो जीते जी बलि है, कि मरना भी है लेकिन जीते हुए मरना है ना। इसको मरजीवा भी कहा जाता है। इसलिए बड़ी थिन लाइन है, पता भी नहीं लगता कि हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के बन गए तो हमने जीवन परमात्मा को सब कर दिया। लेकिन ये तो विचार मनसा की बात है, थॉट की बात है। शारीरिक तौर पर आप आश्रम में बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे तो इसलिए बाबा कहता है कि मन की एकाग्रता भी हो। पहले हेडिंग में भी बाबा ने कहा अमृत वेले इतनी सॉलिड फाउंडेशन बताओ, एकाग्रता करके सारा विचार करो, पुनर्विचार करो कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं कहाँ का यात्री हूँ, मुझे ले जाने वाला पंडा कौन है। तब तुम्हें जा कर के सारे दिन में फिर चेक करो कि क्योंकि बॉडी कॉन्शियस की दुनिया है तो हमें उसमें कितनी सफलता मिलती है। करते करते बहुत काल के अभ्यास से तब आप इस स्थिति को प्राप्त कर सकते। दूसरी बात बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम पर कृपा नहीं करता हूँ, मैं रास्ता ज़रूर बताता हूँ। ऐसे ही सवाल किया है आज, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? वो है कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें स्वयं पर कृपा करनी है। कैसे? अगर तुम बाबा से राय लेते हो और कुछ भी बाबा से छिपाते नहीं हो तो तुम स्वयं अपन पर कृपा करते हो, क्योंकि बाबा की राय मिल जाती है। अब भक्ति मार्ग में मशहूर है कृपा, आशीर्वाद, और इसका ऑपोजिट भी है श्राप देना, कि अगर गुरु को नाराज कर दिया तो तुम्हें श्रापित कर देगा। गुरु कृपा तुम पर सदा बनी रहे, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करो। गुरु का कहा जाता है गुरु की आज्ञा मैंने भगवान की आज्ञा। लेकिन बाबा कहता है कि ये शब्द तो हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा कोई कृपा नहीं करता। हमें अपने ऊपर कृपा करनी है, क्योंकि हमें अपने ऊपर ये कृपा करनी है कि जो परमात्मा ने हम पर कृपा की उसको हम कायम रखें। परमात्मा हमको वरदान दे देते हैं, अब हमें वरदान मिल गया, लेकिन अब उसको पालन तो हमें करना है। जैसे भगवान ने वरदान दे दिया अमर भाव। अच्छा, अब अमर भाव का क्या अर्थ है? कि तुम अमर आत्मा हो और अमर की स्मृति में सदा रहो, अमर भाव, और अमर रहोगे। हर व्यक्ति चाहता मैं अमर रहूं। अमर शरीर तो नहीं है, आत्मा है। अमर भी कैसी आत्मा? दुखी आत्मा अगर दुखी रूप में अमर हो जाए, जैसे उन्होंने कथा बनाई है कि अमरनाथ में पार्वती कथा सुन रही थी तो कबूतर ने भी सुन ली, वो भी अमर हो गया। अभी भी वहाँ कबूतर रखते हैं। तो कबूतर की योनि में अमर होना कोई बड़ी बात तो, कोई अच्छी बात तो नहीं है। दूसरे सचमुच कबूतर अमर हुआ या नहीं, वो तो शरीर की बात है। इसलिए भगवान कहता है
कि मैं तुम पर क्या कृपा करता हूँ। बड़े से बड़ा है तो बड़ी कृपा करेगा, मास्टर जी कृपा करेंगे तो इम्तिहान में पास हो जाओगे, डॉक्टर जी कृपा करेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, पर परमात्मा तो कहते हैं मैं तुम्हें सो बड़ी से बड़ी कृपा हो सकती है कि मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण जैसा, कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। यानी बनाने मेरे पास आए तो ये बन सकते हो, जो मेरे पास आता ही नहीं वो तो बनेगा ही नहीं। अब बाबा कहते हैं कि ये कृपा तो मैंने तुम पर कर दी, लेकिन उसको बनने के लिए जो पुरुषार्थ है वो तो तुम्हें करना है। तो तुम अपने पर कृपा करोगे तभी तुम वो बनोगे ना, कम कृपा करोगे तो कम नंबर में पास होगे। इसलिए भगवान को करन करावन हार कहा जाता है। करता भी है अर्थात कृपा करी, यानी इस रास्ते पे ले आने के लिए आ गए, पर करना तो हमने है ना, इसका ये भाव। आज की मुरली में बाबा ने स्पिरिचुअल नॉलेज किसे कहा जाता है वो भी बताया। बाबा कहते हैं अन्य अनेक प्रकार की नॉलेज तो उपलब्ध होती है, लेकिन वह नॉलेज जिसको हम स्पिरिचुअल कहें वो बाबा ने कहा ये नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परम पिता परमात्मा आकर नॉलेज देते, फिर ये प्राय लोप हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई, बस इसको कहा था स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा था स्पिरिट को, आत्मा को, और सुप्रीम स्पिरिट है बाबा। बाबा कहते हैं जो शास्त्रों में ज्ञान लिखा हुआ, पहली बात वो देहधारियों ने लिखा, तो इसलिए वो स्पिरिचुअल नहीं कहला सकता। स्पिरिचुअल नॉलेज वो दे सकता है सच्ची, जो सदा सोल रहे, स्पिरिट रहे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान है। तो परम पिता परमात्मा सदा ही परमात्म स्वरूप में रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि स्पिरिचुअल नॉलेज वही दे सकता है जो सदा आत्मा ही रहे। क्योंकि जो बॉडी में आएगा तो वो बॉडी में आ गया तो स्पिरिचुअल नॉलेज तो गई उसकी, उस समय स्पिरिट प्रयोग में आ गई, आत्मा कार्य में लग गई, तो सतो रजो तमो में आ जाएगी। तो सदा ही सतो रजो तमो से भी ऊपर रहे, क्योंकि जो सतो में आया वो फिर रजो तमो में भी आएगा, तो उससे भी ऊपर रहे, सदा ही आत्म स्वरूप में रहे, वो तो परमात्मा ही है। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज वही दे सकते हैं। और वो कहते हैं इवन जब मैं देने भी आता हूँ मैं अपना देह नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं देह में आ गया तो फिर मैं भी स्पिरिट नहीं रहूँगा। तो दूसरे तन का आधार लेके फिर भी दूसरा तन की अपनी आत्मा उस तन को चलाती है, बिल्कुल उससे डिटैच होकर स्पिरिचुअल नॉलेज प्योर देता है भगवान, इसलिए उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। उस नॉलेज को उस वक्त तो कोई लिखता नहीं, बुद्धि में धारण हो जाती है। जब उसको लिखने लगते हैं तो क्योंकि देहधारी लिखता है तो उसमें तो गीता के भगवान को भी देहधारी बना देता है। सीधी बात है, गीता का ज्ञान भगवान ने दिया, परमात्मा ने, तो वो लिखने वाला क्योंकि बॉडी में है तो इसलिए वो भगवान भी बॉडीली बना देता है। वो समझ ही नहीं सकता कि परमात्मा किस प्रकार से अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते, और आधार लेकर रथ का उसके द्वारा बोलते हैं। बाबा ने कहा देखो तुमको कितना ऊंचा बाप मिलता है, कितनी ऊंची नॉलेज मिलती है, फिर तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी क्यों नहीं रहती है? बाबा कहते हैं तुम घड़ी घड़ी अपने को आत्मा नहीं समझते। बस क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज उसी में धारण होगी जो स्पिरिट रूप में होगा, आत्मिक नॉलेज आत्मा रूप में होगी। तो अगर आपने बॉडी कॉन्शियस होकर मुरली भी सुन ली तो क्या होगा? मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस को अभिमान होता है बॉडी का, देह भान। तो मुरली सुनकर भी देह भान में आकर उस मुरली को सुनाएगा जब किसी को, तो उसमें मैंपन आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, बड़े ज़ोर से बोलेगा, ये भूल जाएगा कि परमात्मा का प्रसाद है, मैं दूसरे को बांट रहा हूँ। और वो बॉडी कॉन्शियस जितनी देर रहेगा, सोल कॉन्शियस बीच बीच में रहेगा भी, तो बॉडी कॉन्शियसनेस उसको भी हजम कर जाएगी। इसलिए वो व्यक्ति ज्ञान इस स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हुए भी स्पिरिचुअल नहीं बन सकता। बाबा ने आज यात्रा बहुत सुंदर बताई है।
बाबा कहते पुरुषार्थ करते निर्वाण धाम जाने के लिए, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म की तरफ होगी। ब्रह्म की यात्रा हो गई, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर जिस्मानी यात्रा की क्या दरकार है। यात्रा है निर्वाण धाम की, उनको फिर ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं, बुद्धबुदा बुद्धबुदे से मिल गया, ऐसे नहीं कहेंगे। ये आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है, यह है रूहानी यात्रा, बाकी सब है जिस्मानी यात्रा। उन्हों को इस बात का पता नहीं है। बाप कहते हैं अब मैं तुमको ले चलता हूँ, मैं तुमको यात्रा कराता हूँ। अब क्या है कि वो ब्रह्म में लीन इसलिए बता देते हैं कि कोई पूछे ही नहीं कि जो यात्रा की तुम्हारी गति सदगति क्या हुई। दूसरे माया ऐसा भ्रमित करती है कि असली यात्रा की बजाय यहाँ ही उनके बच्चों को जैसे खिलौना देते हैं ना कि लो तुमने यात्रा कर ली, यही तीर्थ बना देती है, यही पंडे बना देते हैं, यही 4 धाम बना देते हैं। वो सारी यात्रा बॉडी की है, बॉडीली शरीर लेके जाता है आत्मा को, बॉडीली पंडे बॉडीली तीर्थों को यात्रा करा के फिर वापस भेज देते हैं। तो माया का कितना बड़ा धोखा है कि माया कहती है कि भगवान का नाम, मेरे राज में तो भगवान का नाम इतने लोग ले रहे हैं, इतने वस्त्र पहन रहे हैं, इतने शास्त्र बना दिए, बच्चे खेलते रहो, और असली बात गुम कर देती है। तब बाबा ने कहा था बीज क्योंकि इतना खूबसूरत नहीं होता, सारयुक्त होता है, बीज से छुड़ाकर टाल टालियों में फंसा देती है। फिर बाबा ने कहा है कि अब तुम जानते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, नरक का जरूर विनाश होगा, और ये कार्य बाबा ही आके कराते हैं। और वो ऐसा स्थान है जहाँ कोई प्रकार की अकाल मृत्यु नहीं होती, मृत्यु का डर नहीं होता। यानी लोग नरक और स्वर्ग का फर्क ही नहीं समझते। वो यहाँ सोचते हैं कलयुग के नरक में कि हम अच्छे अच्छे फल खा लें, सेब खा लें, अंगूर खा लें, सैर कर लें, विटामिन खा लें, बस हमारी आयु लंबी हो जाएगी। तो बाबा कहता है क्या ऐसा होता है? वो कर्मों की गति को भी नहीं भूल जाते हैं, कर्म उल्टे करते रहते हैं, और कर्म के कारण से, विकर्म करने के कारण से तुम्हारी आयु छोटी हुई है कलयुग में, ये भी नहीं जानते। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें उस स्वर्ग उसको कहा जाता है जहाँ बिना किसी प्रकार की स्वास्थ्य का ध्यान रखे हुए आपकी आयु पूरी है, जीवन सदा निरोग है। अब हमको बाबा ने समझाया तो हम अल्पकालिक शारीरिक पुरुषार्थ सब छोड़ देते हैं। सारी दुनिया शारीरिक पुरुषार्थ कर रही है, स्पिरिचुअल नॉलेज ही आपको अमर बना सकती है क्योंकि वो आत्मा से कनेक्टेड है। तो बाबा कहता है आत्मा को प्योरीफाई करो, वो जाके मंदिरों में स्नान करके शरीर को प्योरीफाई करते रहते। सारा मामला बिगड़ा हुआ है ना, तो माया ने आँखों में ऐसी धूल झोंक रखी है, लोग समझते हम धार्मिक हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, ये नहीं समझते कि असली स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे योग की अवस्था को बढ़ाना है, और अगर योग होगा तो कोई भी प्रकार की कमी होगी उसको हम पूरा कर सकते हैं, वो हमको महसूस नहीं होगी। जैसे 4-5 दिन बाबा ने कहा खाना ना खाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें ये चेक करना है कि क्या सच में हमारे में योग की वो ताकत जमा होती गई है। और कभी नशा तो नहीं चढ़ाओ उल्टा कि भैया हमने बहुत अच्छी मुरली चलाई आदि आदि बात। तो ये अहम जो है वो अवस्था को गिरा देता है। ये तो बाबा मदद करता है, अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझ लेना वो उचित नहीं है। संगम युग पर सारा ही जितना चढ़ती कला है वो बाबा के कारण है, और बाबा कहता है उसी की चढ़ती कला होगी जो मेरे से योग युक्त होगा। मुरली के आद में भी कहा प्यार से मुझे याद करो। तो इसलिए सारा कार्य हम निमित्त हैं, बाबा करवा रहा है, बाबा हमें चढ़ती कला में ला रहा है। इसलिए योग बहुत इम्पॉर्टेंट है। योग से क्या होगा कि बाबा तो सर्वशक्तिवान है, उसके साथ कनेक्ट हो गए तो कोई वीकनेस होगी भी वो पूरी हो जाएगी, कोई भूल होगी वो भी याद में आ जाएगी। लेकिन मैं कहा तो मैंने योग डिस्कनेक्ट। आज वरदान है
सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भाव। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में रहते हैं। स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। ये थी बाबा की आज 29 अप्रैल 2017 की मुरली में हमने जो आज 2 बातें विशेष रूप से बाबा ने कही हैं, उन पर हमने अटेंशन देना है। एक है एकांत में बैठ करके स्वयं के साथ बातें करना, इसको ही कहा जाता है स्वयं पर कृपा करना। और दूसरा है बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना। ये हमारा ध्येय है, लक्ष्य है, जो हमें उपलब्ध करना है। एक ही याद रहे और कोई नहीं। ओम शांति।